क्या ये पद बहुत ज़रूरी हैं और इन पर पद पर विराजे जो महानुभाव हैं वो करते क्या हैं? देखिए, मोटे तौर पर ये परंपरा शुरू हुई है। पद पर राजनीतिक व्यक्तियों की नियुक्ति तो ठीक जरूरी है और ठीक भी है। उसका एक कारण है कि कहीं ना कहीं जो सरकार के मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं, वो जनता के बीच में जवाबदार होते हैं। तो निगम मंडलों में भी यदि जनप्रतिनिधि होंगे तो कहीं ना कहीं प्रशासन में संतुलन रहता है। अगर राजनीतिक लोग अगर संतुलन बिगड़ जाएगा तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी होती है। इसलिए राजनीतिक दल किसी की भी सरकार हो, निगम मंडलों में कोशिश करते हैं कि एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और कई बार 3-3, 4-4 भी उसमें नियुक्तियां हो जाती हैं। तो ऐसी नियुक्तियां ठीक है ये और होनी चाहिए। बल्कि न केवल निगम मंडलों में, बल्कि निगम मंडलों के जो जिला स्तर पर और कार्यालय हैं उसमें भी ऐसा समन्वय बनना चाहिए। कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि और प्रशासन दोनों के बीच में तालमेल रहना चाहिए और उसी की झलक हमको निगम मंडलों में दिखती है। अब दूसरी बात जो आती है भाजपा वाली, हर राजनीतिक दल का, सरकार इस समय भाजपा की है तो अपन लोग भाजपा की चर्चा कर रहे हैं, हर राजनीतिक दल का ये अधिकार है कि वो अपने किस कार्यकर्ता को उसकी उपयोगिता के हिसाब से मोबिलाइज करती है। मैं समझता हूँ 80 से 90% जो कार्यकर्ता होते हैं वो उपयोगिता के आधार पर होते हैं और 10 से 15% ऐसे होते हैं जो गणेश परिक्रमा करते हैं बड़े नेताओं की, और गणेश परिक्रमा के बाद फिर उनकी नियुक्ति हो जाती है। वो 5% ऐसे होते हैं जिनका अपना भाग्य बहुत प्रबल होता है, उन पर भगवान जी की अतिरिक्त कृपा होती है और आश्चर्यजनक तरीके से फिर वो उनकी नियुक्ति हो जाती है। तो मैं समझता हूँ अभी ये इसकी चर्चा चल रही है और जैसा कि खबरें आ रही हैं, हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में इसकी अपन को खबरें, सूचना मिलना शुरू हो जाएगी, नियुक्तियों के आदेश, ऐसी संभावना है। मोस्ट प्रोबेबली लास्ट समझ लीजिए, मतलब ये महीने के एंड में हो जाएगा। हाँ जी हाँ, ऐसी संभावना है।